पोस्ट कोविड-19 ईरा ऑनलाइन यूपीआई मोड का जो ट्रांजैक्शन जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। नॉर्मली जो जी पे, गूगल पे, पेटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे थे वो लोग ने भी यूपीआई मोड को ऑप्ट कर लिया है। ओके, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के तरफ जा रहे हैं और सभी लोग इनफैक्ट गूगल पे, पेटीएम मोड एंड अदर यूपीआई मोड के द्वारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बी टी स्टॉल पे भी अगर आप जाओगे जहाँ पे आप पेटीएम कर सकते हो, आप कोई भी तरह के मार्केट में कोई भी तरह का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे अगर आप वेजिटेबल्स भी अगर मार्केट में लेने जा रहे हो तो आपको पेटीएम से ऑप्शंस पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है। सो जिस तरह से ऑनलाइन डिजिटल मोड बढ़ता जा रहा है उसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसका सल्यूशन भी हमें अवेलेबल होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ टाइम काफ़ी लोगों को पेमेंट करते टाइम ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट फेल हो जाता है। आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पेमेंट सही से हो नहीं रहा है। ओके, आपने आपके बैंक से डिटेल्स प्रॉपरली मैप किया है तभी आप पेटीएम वगैरह कर पा रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फेल हो जाता है। रीजंस क्या होता है, आरबीआई का इस पर टेक क्या है, आरबीआई किस तरह से उनके कस्टमर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है जहाँ पे आपका जो यूपीआई मोड है, पेमेंट का जो ट्रांजैक्शंस आप करते हो गूगल पे, पेटीएम से, वो फेल हो जाता है। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस तरह से फेल होते हैं। सो मोस्ट ऑफ जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो टाइम आउट हो जाता है। आप अगर पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हो तो या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी इशू हो सकती है, लेकिन वो टाइम आउट होने की वजह से सामने यूज़र को पैसे नहीं मिलते हैं, ये भी हो जाता है। या तो मैनी टाइम अगर किसी ने पिन करेक्ट एंटर नहीं किया हो तो भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है। सो ये दो रीज़न मोस्ट ऑफ जो आरबीआई के एनालिसिस पोर्टल में गए हैं जहाँ पे पता चला कि ये दो रीज़न की वजह से मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपका यूपीआई पेमेंट जो है वो फेल हो जाता है। ये भी होता है कि आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं हो, आपने समझो 1000 रुपीज़ अवेलेबल है लेकिन आपने 1200 का स्वाइप करने की कोशिश की, पेमेंट करने की कोशिश की, तो ये तो जाहिर सी बात है आपकी लिमिट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हो जाता है। सो वैसे टाइम पे आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन फिर भी अगर आपके पैसे आप सामने यूज़र को नहीं मिलता है तो आप पेमेंट हिस्ट्री में जाके भी आप चेक कर सकते हो वेदर ये पेमेंट हुआ है कि नहीं। ट्रांजैक्शन सक्सेस का आपको मैसेज दिखना चाहिए, वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिला है तो आप डिस्प्यूट रेस कर सकते हो, आपको आपके गूगल पे, पेटीएम में डिस्प्यूट रेस कर सकते हो, जहाँ पे अगर सिस्टम में आपको आपका ट्रांजैक्शन जनरेट दिख रहा है तो आप रेस कर दीजिए, उनको आपको रिप्लाई करना होगा कि ये क्यों पैसे, ये डिस्प्यूट जाती है बैंक की तरफ, बैंक यूपीआई की तरफ से बैंक की तरफ जाती है और फिर आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम अगर ट्रांजैक्शन फेल होती है, आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं फिर भी फेल हुआ है तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। इसमें मैं आपको आरबीआई का ये सर्कुलर बताना चाहती हूँ। ये डेटेड सितंबर 20, 2019 इशू हुआ था, जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम दिया गया था। उन्होंने बताया था अपने सर्कुलर के द्वारा दैट विदिन 24 आवर्स, विदिन 1 डे ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पैसे आपको रिटर्न मिलना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आपको पैसे रिटर्न नहीं आते हैं जो ट्रांजैक्शन के, तो जो भी बैंक है वो ₹100 पर डे आपको पे करेंगे अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो। ऑटो रिवर्सल की जो एंट्री है वो पास हो जाती है T+1 डे में, नहीं तो फिर ₹100 पर डे का बैंक को पेनाल्टी देना पड़ता है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर आपका यूपीआई फेल हुआ हो। सो इस तरह से आप बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो दैट आपका जो ट्रांजैक्शन है वो अगर फेल हुआ है तो आप बात कर सकते हो ₹100 पर डे के हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ बैंक आपको रिवर्स कर ही देती है, आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाता है। ये था मेरा वीडियो ऑल ओवर अबाउट द यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया है। अगर इसको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए जो हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिन्हें पता नहीं है कि क्या किस तरह से वो सेटलमेंट क्लेम कर सकते हैं, वो मनी क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।